नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। अदालत ने जुमा को वज़ीर आला KPA विभो कुमार को मुबैना स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में 4 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। 30 हज़ारी अदालत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने यह हुक्म दिया। विभो कुमार को 5 रोज़ा पुलिस रिमांड के अख्तिताम पर अदालत में पेश करने के बाद उन्हें अब 4 दिन की अदालती तहवील में भेज दिए जाने की खबरें हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुध को OBC कोटे में 77 मुस्लिम जातों को रिजर्वेशन देने की रियासती हुकूमत के फैसले को कलअदम करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने 2010 और 2012 के दरमियान मुसलमानों की 77 जातों को पसमानदा तबके में शामिल करके कम्युनिटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी OBC कोटे के तहत मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन के फैसले को लेकर आवाज़ उठाती दिखाई दे रही है। PM मोदी समेत BJP के कई स्टार प्रचारक ने OBC के कोटे के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ इंतखाबी रैलियों में बयानात दे रहे हैं। मगरबी बंगाल CID ने बांग्लादेश के रुकने पार्लियामेंट अनवारुल अजीम अनारके के कत्ल में मुलव्वस होने से मुतालिक इल्ज़ाम में रियासत के शिमाली परगना 24 ज़िले के बोनगांव इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक अफसर ने दावा किया कि पेशे से कसाई शख्स ने पूछताछ के दौरान इतराफ़ किया कि उसने लाश के टुकड़े करने में दीगर मुल्ज़िमीन की मदद की थी। उसके बाद आज़ा को अलग अलग मकामात पर ठिकाने लगाया गया था। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वो OBC तबके के सर्टिफिकेट से मुतालिक कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। जनूबी 24 परगना ज़िले के सागर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ने कहा कि हम OBC सर्टिफिकेट मंसूख करने के हुक्म को कबूल नहीं करते। गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान उनकी फैमिली को फर्जी पैदाइश सर्टिफिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। कुंबे के तीनों अरकान आजम खान, उनकी बीवी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत से जमानत मिल गई है। पापुआ न्यू गिनी के एक दूर दराज गांव में लैंड स्लाइडिंग से कम 100 लोगों की मौत वाक़ हुई है। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि येंगा इलाके में कावकालम गाँव के पास मकामी वक्त सुबह तकरीबन 3 बजे लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें कई घर तबाह हो गए। फौरी तौर पर राहत व बचाव कार्य का अमल शुरू हो चुका है। फंसे हुए लोगों को निकालने का काम अब भी जारी है। हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में इस वक्त रिकॉर्ड साज गर्मी पड़ रही है। कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश और तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली, राजस्थान, UP, बिहार, पंजाब वगैरह रियासतों में गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर। इस दरमियान खलीज बंगाल में सीजन का पहला गिरदाबी तूफान ने सर उठाना शुरू कर दिया है। इस तूफान को रेमल नाम दिया गया है। इसका सबसे ज़्यादा असर मगरबी बंगाल पर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अजदाद पर फौरी तौर पर गौर करने से इंकार कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को वोटर टर्नआउट की सही तादाद बताने और फॉर्म 1780 की कापियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल 6ठा मरहला है। हम समझते हैं कि इस मामले की समाअत इंतखाबात के बाद होनी चाहिए। मुंबई के थाने के डोंबिवली में वाकई मॉडर्न केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो चुकी है। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गई। हुकाम ने जुम्मा को इस बात की इत्तला दी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलकर रैली में लोगों को जमा करने का इल्जाम लगाया। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने दावा किया कि BJP वाले झूठ बोलकर SP को रैली में ले जाने का बहाना करके लोगों को अपनी रैली में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका साफ मतलब है कि BJP ये इलेक्शन हारने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने हुक्म को तब्दील करते हुए एक बड़ा फैसला दिया। इस फैसले के तहत कोर्ट ने इस खातून की मुल्कबंदी पर रोक लगा दी, जिसे आसाम की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की जानिब से गैर मुल्की करार दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेटी मरकजी आसाम हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के आसाम कोऑर्डिनेटर से 3 माह के अंदर जवाब तलब कर लिया है। केदारनाथ धाम में पायलट की अक्लमंदी से बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ धाम के लिए उड़ने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने जुमा की सुबह 7:05 पर हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में फनी खराबी पैदा होने पर पायलट ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए हिफाजत लैंडिंग की, जिसकी वजह से 6 अफराद की जानें बच गई। हेलीकॉप्टर ने सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी थी। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ़। वज़ीर आला ने कल यानी जुमेरात को कोकट लेहारा असम्बली हल्के लोकसभा हल्के में वोट मांगना शुरू किया था। जम्मू कौमी शाहराह पर जुमा की सुबह पेश आने वाले हंदोनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद की मौत हुई। अम्बाला में पेश आने वाले हादसे में 20 से ज़्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए हैं।
जो अम्बाला के अस्पताल में जेर इलाज है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हादसा मिनी बस के ट्रक के टकराने की वजह से पेश आया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि ट्रक ने हाईवे पर अचानक ब्रेक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली मिनी बस उससे टकरा गई थी। इस वक्त मुल्क में तब्दीली की हवा चल रही है और माहौल बीजेपी हुकूमत के खिलाफ है। 5 मरहले की वोटिंग से साफ जाहिर हो कि बीजेपी के इक़्तिदार से बाहर होना तय है। पीएम मोदी भले ही 400 पार की बात करो, लेकिन दरअसल इस मरतबा एनडीए को 250 सीटें भी नहीं मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार आज यहाँ दारुल उलूम देवबंद की मजलिस आमिला की मीटिंग में शिरकत करने देवबंद पहुंचे आसाम के डोबरी से रुकने पार्लियामेंट और चौथी मरतबा इसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे AIUDF के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ईदगाह रोड पर वाक़ अपनी रहायशगाह पर नामानिगारों से गुफ्तगू के दौरान किया है। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए फॉर्म 17C से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉर्म 17C डाटा को जाहिर करने का मुतालबा बहुत आम है। 17C फॉर्म में दर्ज होता कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितने वोट दिए गए, कौन और किस सीरियल नंबर वाली मशीन कौन से पोलिंग स्टेशन में लगाई गई, हर मशीन पर कितने वोट पड़े, इसकी तफसीलात जानना हर शख्स को लाजमी है और ये आम शहरी का हक है। यूगोस्लाविया की तहरील के बाद होने वाली खाना जंगी के दौरान 1995 में सेरेब्रेनिका में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस कत्लेआम की याद में सालाना दिन मनाने की करारदाद पेश की गई है। इसे मंजूर करते हुए 11 जुलाई की सेरेब्रेनिका कत्लेआम की याद का दिन करार दिया गया है। ताहम हिंदुस्तान ने इस करारदाद पर वोटिंग में शिरकत नहीं की है। हरमैन शरीफैन की इंतजामी उमूर की जनरल अथॉरिटी ने हज इंतजामात के सिलसिले में गिलाफ काबा के निचले हिस्से को तकरीबन 3 मीटर ऊँचा कर दिया है, जबकि खाली होने वाले हिस्से को चारों अतराफ से तकरीबन 2 मीटर चौड़े सफ़ेद सूती कपड़े से ढांप दिया गया है। वियतनाम की दारुलहुकूमत हनोई की एक इमारत में लगी आग से 14 अफराद के हलाक होने और 6 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि खाना जंगी जारी होने वाले सूडान के मगरिब में वाक़ शिमाली दारफर रियासत के मरकज़ फाशिर से खौफनाक खबर मौसूल हुई। यहाँ पर शहरियों के खिलाफ मुहलिक हमले हो रहे हैं, जिसमें लगातार लोग मर रहे हैं। बोस्निया हर्ज़ेगोविना में सराज अफवाज के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 11 जुलाई को आलमी यौम में सर्बिया नस्ल कुशी करार दे दिया है। अमरीका के वस्ती इलाकों को मुतासिर करने वाले शदीद तूफ़ान और बगोलों के बायस रियासत आयोवा में 5 अफराद के हलाक होने और 35 लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जुनूबी बहरकाहिल के मुल्क पापुआ न्यू गिनी में लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने एक इसराइली कमांडर असाफ हमीमी को कैदी बना लिया, जिसे इसराइल ने मुर्दा करार दिया था। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाँग होने वाले मरहूम ईरानी सद इब्राहिम रईसी को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, आज की बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी